दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूं अश्विनी मल्होत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज चैनल जम्मू तरकश। रोजाना की तरह सुबह का वक्त और कुछ समाचार, तो चलिए समाचार देख ही लेते हैं। पहला समाचार ही दर्शकों बड़ा रोचक है। कल नया साल शुरू हो गया और 2026 है। अगर मैं आपसे यह बोलूं कि 2026 में कुछ जहाज भारत से उड़े और लेकिन वो लैंड किए 2025 में, तो आप भी बोलोगे या सोचोगे भी क्या बात कर रहा है। जहाज तो 2025 में उड़े थे और लैंड किए 2026 में, लेकिन 2026 यानी कि रात को 12 बजे जब 2026 शुरू हो गया, उसके बाद जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स टेक ऑफ हुई थी वो कई डेस्टिनेशंस पर 2025 में ही उतरी हैं। दरअसल एरो रूट्स के मुताबिक कम से कम 14 यात्री विमान जिन्होंने 1 जनवरी 2026 को उड़ान भरी थी, लेकिन वो 31 दिसंबर 2025 में ही उन उड़ानों ने लैंडिंग भी की है। इंटरनेशनल डेट लाइन के पास टाइम जोन्स में अंतर के चलते ऐसा हुआ है। दरअसल एविएशन में लोकल कैलेंडर टाइम माना जाता है। ऐसा सिर्फ नए साल से पहले 31 दिसंबर और नए साल में 1 जनवरी को ही होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि नया साल 2026 पूरी दुनिया में टाइम जोन के हिसाब से मनाया गया है। दुनिया में सबसे पहले नया साल किरिबाती द्वीप पर मनाया गया और सबसे आखिर में अमेरिका के सोमनाथ और बैकर आइलैंड में मनाया गया, क्योंकि ये दोनों द्वीप UTC 12 टाइम जोन में आते हैं। अगला समाचार भी है दर्शकों और एक जानकारी भी है। आज मैं आपको भारत में एक ऐसा गांव भी है जिसके बारे में बता रहा हूं। इस गांव में हर रोज शाम 7 बजे एक सायरन बजता है। उस सायरन का मतलब है कि उस गांव में जितने भी बच्चे पढ़ने वाले हैं वह अब 2 घंटे के लिए मोबाइल फोन, लैपटॉप, गेम्स वगैरह छोड़कर पढ़ाई पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। है ना एक अजीबोगरीब गांव। दरअसल महाराष्ट्र के बीड स्थित नागापुर गांव में सायरन बलोज फॉर स्टडी अभियान के तहत हर रोज शाम 7 बजे सायरन बजते ही छात्र गैजेट्स, मोबाइल फोन, टीवी, इन सब चीजों को दरकिनार कर छोड़कर 2 घंटे के लिए पढ़ाई करते हैं। गांव के उप सरपंच संतोष सोलंकी ने कहा, ये हर घर के लिए एक आदेश जैसा होता है और ये पहल महज एक रस्म बनकर न रह जाए, इसके लिए इसकी निगरानी समिति भी बनाई गई है जो समय समय पर निगरानी करती भी है। अगला समाचार यह है दर्शकों कि क्या आप जानते हैं कि बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया का निधन हो चुका है। और इसके साथ ही मैं आपको दर्शकों ये भी बता दूं कि खालिदा जिया एक ऐसी प्रधानमंत्री थीं जो 3 देशों की नागरिक भी थीं। दरअसल खालिदा जिया का जन्म आज के पश्चिम बंगाल के जलपुरी गांव में 1945 में हुआ था और तब ये ब्रिटिश भारत का दिनाजपुर जिला था। ये इनकी पहली नागरिकता थी भारत की। फिर बंटवारे के बाद खालिदा जिया सीमा पार यानी कि पूर्वी पाकिस्तान पहुंच गईं और फिर वहाँ की नागरिक बन गईं। और फिर 1971 में जब बांग्लादेश अस्तित्व में आया तो वह वहाँ की नागरिक भी बनी और वहाँ की पहली महिला प्रधानमंत्री भी बनी। इस तरह से दर्शकों खालिदा जिया 3 देशों की नागरिक रही। अगला समाचार यह है दर्शकों कि चर्चित वकील सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण ने बताया कि जब आम आदमी पार्टी बन रही थी तब कई नेताओं ने दल की पारदर्शिता और ईमानदारी को लेकर 32 पाल
पॉलिसी कमेटी बनाई थी। इससे अरविंद केजरीवाल ने इनकार कर दिया। प्रशांत भूषण ने आगे बताया कि उस समय केजरीवाल बोले, पॉलिसी की जरूरत नहीं, जब कोई मुद्दा उठेगा तब सुविधाजनक तरीके से राजनीतिक स्टैंड लेंगे। तब मुझे लगा था कि वह आदमी ठीक नहीं है। अगला समाचार यह दर्शकों की नए साल के पहले दिन ही जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर खड़ी सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ का एक नया नाकाम प्रयास किया गया है। सीमा पार से एक ड्रोन के जरिए सुगंधित बैग भी गिराया गया। इस गतिविधि का पता चलते ही नियंत्रण रेखा पर तैनात सतर्क जवानों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सुबह तड़के ही अन्य सुरक्षा बलों के साथ मिलकर एक तलाशी अभियान शुरू कर दिया। इस संयुक्त अभियान में सेना, एसओजी और पुलिस के जवान शामिल थे और तलाशी अभियान के दौरान पुलिस से नदी में ड्रोन के द्वारा गिराया गया बैग बरामद भी हो गया। बैग की जांच करने पर उसमें से 3 पैकेट मिले। इन पैकेटों में नशीला पदार्थ, गोलियां और एक आईईडी बरामद हुई। बरामद सामग्री की विस्तृत जांच की जा रही है ताकि इसके स्रोत और उद्देश्य का पता लगाया जा सके। ये घटना उस समय हुई जब सुरक्षा बलों को पहले से ही पाकिस्तान या सीमा पार सक्रिय आतंकी संगठनों की तरफ से किसी नापाक हरकत को अंजाम देने की खुफिया जानकारी मिल चुकी थी। इसी इनपुट के चलते ही सुरक्षा बल पहले से ही अलर्ट मोड पर थे। अगला समाचार यह दर्शकों की जैसलमेर जिले में भारतीय सेना ने एक अवैध घुसपैठ के दौरान बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने एक पाकिस्तानी नागरिक को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने सेना को सूचना दी कि घुसपैठिए को नाचना और नोक सेक्टर के क्षेत्र में पकड़ा गया है। अधिकारियों के मुताबिक प्रारंभिक जांच में यह पकड़ा गया पाकिस्तानी नागरिक मानसिक रूप से अस्थिर प्रतीत होता है। हालांकि अभी उसकी सटीक मानसिक स्थिति और पृष्ठभूमि की जांच की जा रही है। वहीं पकड़े गए पाकिस्तानी नागरिक ने अपने आप को इशरात जिसकी उम्र 35 वर्ष है, पिता राणा मोहम्मद असलम और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सरगोदा जिले का निवासी बताया है। अगला समाचार बांग्लादेश से है दर्शकों। बांग्लादेश के शरीयतपुर जिले के दमुजा इलाके में बुधवार देर रात एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। बाजार बंद करके घर लौट रहे एक कारोबारी पर कुछ बदमाशों ने हमला कर दिया। पहले तो बेरहमी से पिटाई की और फिर तेज धारदार हथियार से हमला किया और जब इससे भी जी न भरा तो आखिर में पेट्रोल डालकर उसके शरीर पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी और सूचना मिलने पर उस घायल व्यक्ति को कारोबारी को गंभीर हालत में ढाका रेफर किया गया है। वहीं घायल कारोबारी की पहचान 50 वर्षीय खोकन चंद्र दास के रूप में हुई है। वह कनेश्वर यूनियन के केऊरवंगा बाजार में दवा और मोबाइल बैंकिंग का कारोबार करता है और वहां की पुलिस की रिपोर्ट्स के मुताबिक बुधवार रात करीब 9:30 बजे वह अपनी दुकान बंद करके और दिन भर की कमाई अपनी जेब में डालकर एक सीएनजी ऑटो में बैठकर घर की तरफ जा रहा था और इसी दौरान यह हादसा हुआ। अगला समाचार यह दर्शकों की ग्रेटर नोएडा स्थित बिसरख कोतवाली के अंतर्गत एक सोसाइटी में नव वर्ष की पार्टी के दौरान बालकनी से गिरकर एक प्रॉपर्टी डीलर की मृत्यु हो गई। सूचना पर जब पुलिस आई तो उसने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस के अनुसार 31 वर्षीय वनीत अपने परिवार के साथ गोल्फ होम सोसाइटी में अपने दोस्त के साथ रहते थे और बुधवार देर रात वह नव वर्ष की पार्टी के लिए अपने दोस्तों के फ्लैट में गए थे और वहां पार्टी के दौरान अचानक रात करीब 2 बजे वह फ्लैट की बालकनी की 15वीं मंजिल से नीचे गिर गए और
बेसीदा प्रथम तल पर टीन के शेड पर आ गिरे और उनकी मृत्यु हो गई। दर्शकों, आज का आखिरी चुनिंदा समाचार ये है कि जम्मू कश्मीर चैंपियंस लीग के एक मैच में फुरकान बट नामक एक खिलाड़ी अपनी हेलमेट पर फिलिस्तीन का झंडा लगाकर क्रिकेट खेलने के लिए मैदान पर उतरा और जिसकी वजह से विवाद खड़ा हो गया। उसकी कुछ तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर ही एक बहुत बड़ा विवाद छिड़ गया है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने मामले में खिलाड़ी को पूछताछ के लिए बुलाया है। दर्शकों, ये थे आज के कुछ चुनिंदा समाचार जो मैंने आप सबके साथ साझा किए। उम्मीद करता हूँ आपको ठीक लगे होंगे। अगर ठीक लगे हैं तो मेरी वही प्रार्थना कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूं। बस अब इसी उम्मीद के साथ आप सबसे विदा लेता हूं कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत। तो धन्यवाद।